हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमारी क्लासें में जल्दी लाइव आना शुरू हो जाएं। और दोस्तों, आप अगर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यही बात रोज़ आप लोगों को समझाता हूँ। एग्ज़ाम कोई भी हो, रीजनिंग के प्रश्न यही आते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि खास ग्रुप डी के लिए ही है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के प्रश्न तो लगभग ऐसे ही आते हैं, लेकिन ग्रुप डी का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा लेवल आता है। और यहाँ से किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, कोई भी वैकेंसी, चाहे रेलवे की कोई भी हो। और आज होगा दोस्तों 12 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है, उसी को आज हम सॉल्व कराएंगे। और ये खास रीजनिंग की क्लास होती है, रीजनिंग के प्रश्न ही हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। और थोड़ा शोर शराबा का इशू ज़्यादा है जहाँ पे हम ये क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर बढ़िएगा। तो ये रहा प्रश्न पहला। देखिए, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के पर्दा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। वृत्त के आकार की मेज है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्यू बी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू जो है बी और सी के ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब सी यहाँ पे ना आकर सी आएगा यहाँ पे, सी यहाँ पे आ जाएगा और बी हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है ए सी के बाईं ओर, तो बायां इस तरफ होगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू यहाँ पे है तो पी आ जाएगा यहाँ पे दूसरे स्थान पर। देखिए, पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। आर ए और सी दोनों के बीच, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। आर जो है ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ए और बी दोनों के ठीक बगल में कौन है? ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इनके बीच में पी बैठा है। पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 मित्रों ए डी एफ जी एल और एस में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। एस की जो आयु है वो 4 मित्रों से अधिक है, और डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है, ठीक है। और आगे देखिए, जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। जी की जो आयु है एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, ठीक है। अब ए यहाँ पे आ जाएगा और जी को हम रख लेते हैं यहाँ पे, और एल आ जाएगा यहाँ पे। 2 2 4 1 5 टोटल में बैठ चुके हैं, और छठवां जो बचा ए डी एफ, एफ बचा तो एफ आ जाएगा यहाँ पे और एस हो जाएगा यहाँ पे। सभी मित्रों में से किसकी आयु सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? एल की। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो आगे इसका संबंध क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पे इसका 4 में अगर 2 का गुणा करें प्लस 1 करें तो 9 होता है। 5 में 2 का गुणा करेंगे, 2 प्लस करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 1 प्लस होगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, तो ये कंडीशन तो नहीं बनेगी। अगर यहाँ 1 प्लस हुआ तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था। और कोई तरीका देखिए, 9 में हम 4 घटा दें तो 5 बचता है, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अगर 5 बच रहा होता तो सेम कंडीशन हो जाती, ये भी नहीं तरीका लगेगा। और देखिए, अगर इसमें हम 3 से भाग दें तो 3 बार जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे ये संख्या पता करनी, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको x मान लिया तो इसका निकालने का तरीका, यही रूल इसमें भी लगना चाहिए। हमने 3 का अगर भाग दें और प्लस करें 1 तो 3 आना चाहिए, यानी इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए, ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3 तिरका 9, और x बराबर, अब ये 3 है तो इस तरफ इस ओर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 6 बचेगा। तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर लो। देखिए, यहाँ पे 6 अगर रख लेंगे, ठीक है, वही कंडीशन लगनी चाहिए इसमें। 3 से हमने भाग दिया तो आया 3। अब प्लस 1 करेंगे तो नहीं,
3 दूनी 6 यानी 2 आएगा, 3 से जब भाग देंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये वाला 3 आ जाएगा। यही कंडीशन इनमें लग रही है, तो ये आपका राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, वहीं इसका संबंध इससे है, आगे उसी आधार पे इसका संबंध बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए K 11 पे M 13 पे यानी 2 प्लस हुए हैं, O 15 पे 2 प्लस करेंगे तो 17 पे, ऐसे ही S देखिए 19 पे होता है 2 प्लस करेंगे तो S और 2 19 और 2 21 हो जाएंगे, 21 पे होता है U। अब T वाला और V वाला और T वाला ऑप्शन हो गए गलत, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। समय की बचत करेंगे प्रश्न में, चाहो तो चेक कर लो, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब जहाँ से भी ऑप्शन मिल जाए वहीं से आपका आंसर यही सही है। ठीक है, अब चाहो तो चेक कर लो, चाहे देखिए 22 और 4 26, 30 और 4 34, अब इसमें 4 प्लस होगा तो 38 और 4 42 हो जाएगा, यही 42 इसमें। अब आखिरी देखिए P होता है 16 पे, N 14 पे 2 माइनस हुआ, L 12 पे और 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, H 8 पे 2 माइनस करेंगे 6 पे, F होता है तो वही निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे समय की बचत करनी है तो इसी तरीके से करिए जैसे हमने बताया है। आगे देखिए, ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। मान लेते हैं ये मोबाइल है और ये लैपटॉप है, ये हो गए मोबाइल और ये हो गए लैपटॉप। ठीक है, सभी लैपटॉप नोटबुक हैं, सभी जो लैपटॉप हैं वो नोटबुक हैं, ये हो गए नोटबुक। सभी नोटबुक किताबें हैं, सभी नोटबुक किताबें हैं, ये हो गया किताबें। अब देखिए इसमें निष्कर्ष देखिए, सभी किताबें लैपटॉप हैं, किताबें यहाँ पे हैं और किताबें यहाँ पे, किताबें यहाँ हैं और लैपटॉप यहाँ है, तो सभी किताबें लैपटॉप नहीं होंगी, लेकिन सभी लैपटॉप किताबें हो सकती हैं, ये ऑप्शन गलत होगा। कुछ नोटबुक मोबाइल है, अब कुछ की बात करेंगे, नोटबुक अंदर है और मोबाइल भी अंदर है, तो ये कुछ वाला पोर्शन सही हो जाएगा। सभी लैपटॉप किताबें हैं, अब देखिए लैपटॉप यहाँ पे है और किताबें बाहर है, तो जो अंदर होगा वो तो सभी होगा ही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 व्यक्ति OPQR S और T एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, वृत्त है, मान लेते हैं इसको वृत्ताकार मेज समझ लीजिए, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए O S और Q के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, O जो है S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है, T O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, T जो है O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और Q के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, अब इनकी दोनों की स्थिति क्लियर है, यस यहाँ पे होगा, Q यहाँ पे होगा। आगे देखिए P Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, P जो है Q के दाईं ओर 1 2 3, P आ जाएगा यहाँ पे। अब इनमें से कौन Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अब इसमें बचा क्या, देखिए O हो गया, P हो गया, Q हो गया, R बचा, R आ जाएगा यहाँ पे। अब इनमें से Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर R बैठा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए इसका मतलब ये है और वहीं पे इसका मतलब ये है, तो उसी कूट भाषा में इसका मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे जिससे हमें बनाने में आसानी रहेगी। ठीक, बराबर TRIHEC, वहीं इसको आगे लिख लेंगे SECTOR, इसको है TSROEC, आगे इसको देखिए JOYFUL। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको पहले कोड कर लेते हैं, जैसे प्रश्न को समझने में आसानी हो जाएगी। बीस 19 18 15 5 3, ये देखिए 10 15 25 6 21 12। देखिए
ये 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ पे 18, इसको आगे ले आए 18, यहाँ पे सी है, इसको पलट दिया है, आई तीसरे पे है, यहाँ पे तीसरे पे आ गया, यहाँ पे चौथे पे है। इसका यार कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। देखिए इसमें, अच्छा एक चीज़ समझिए इसको, देखिए ये यहाँ पे ऐसे भी जैसे भी रखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 20, 18, 9, 8, 5, 3 घटते हुए क्रम में लिखा है, एक सीरीज में घटते हुए क्रम में लिखा है। देखिए यहाँ पे 19 है, 5, 3, यहाँ पे 20 कहीं भी लिखा है, इसका क्रम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 20, 19, 18, 15, 5 और 3 यानी आरोही क्रम में लिखा गया है इसमें। तो इसको भी आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 25 है तो वाई पहले आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25। अब इसके बाद देखिए 25 के बाद 21, तो यू पहले आ जाएगा। 21 के बाद कौन सा इससे छोटा है, 15, 15 पे वो है, वो पहले आ जाएगा। इसके बाद देखिए 15 के बाद 12, 12 पे एल है। फिर इसके बाद देखिए जे 10 पे है, फिर 6 एफ है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ये वाला दे रहा है, वाई ओ यू एल जे एफ है। यहाँ पे जे एफ है, यहाँ पे एफ जे है, ये तो गलत हुआ। यहाँ पे वाई यू ओ होना चाहिए, एल है, ये तो यू से शुरू है, वाई यू ओ एल जे एफ। देखिए यहाँ पे भी देखिए वाई यू ओ एल जे एफ, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आसानी से एकदम समझते हुए चलेंगे आगे, किसी भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है? तो सबसे पहले संख्याएं देखिए, संख्याएं कहाँ कहाँ हैं, एक तो यहाँ पे हैं, ये हैं, लेकिन हम वहीं पे टिक मारें जहाँ पे आगे और पीछे प्रतीक हों, जिससे काउंट करने में और समझने में आसानी होगी। एक संख्या ये देखिए, आगे भी प्रतीक है और पीछे भी प्रतीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या के आगे नहीं है लेकिन पीछे है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 1 नंबर आगे भी प्रतीक है, पीछे भी प्रतीक है। अब 3 को अगर लेंगे तो आगे प्रतीक है लेकिन पीछे प्रतीक नहीं है। 8 को भी नहीं ले सकते क्योंकि आगे प्रतीक नहीं है। यहाँ 6 को लेंगे, आगे प्रतीक है, बाद में भी प्रतीक है। तो टोटल में 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके आगे और पीछे प्रतीक है। यही प्रश्न में बोला, ये आपका राइट आंसर होगा। अस्मिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अस्मिता ने यहाँ से चलना शुरू किया दवा की दुकान से, और 400 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। दाएं मोड़ लिया और 100 मीटर चली, चलकर आइसक्रीम पार्लर पर पहुंची। वहां से वह दाएं मुड़ी 500 मीटर चली, ठीक है, वो 500 मीटर चली और फिर दाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ी और 200 मीटर चलकर सब्जी की दुकान पर पहुंची। अंत में वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चलकर अपने घर पहुंची। फिर से उसने दायां मोड़ लिया और 100 मीटर चलकर अपने घर पहुंची। उसका घर दवा की दुकान से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब यहाँ से वो चली थी दवा की दुकान से और ये है उसका घर। अब देखिए 100 मीटर यहाँ पे चली, ऊपर की टोटल दूरी 200 है। अगर ये 200 है तो ये वाली दूरी भी 200 होनी चाहिए, ये भी 100 मान लेंगे। और ये देखिए एक सीध में बिल्कुल बराबर मैच हो रही है। अगर ये 100 है तो ये वाली दूरी भी 100 होगी, दूरी आ जाएगी 100, क्योंकि देखिए 500 यहाँ से चला था लेकिन 400 यहाँ पे चली और 100 ये हो गई, तो 500 ये दूरी इनकी बराबर होगी। ये वाली दूरी जो ये डॉट वाली दूरी है ये बराबर होगी। अगर ये 400 है तो ये भी 400 होगी। अब ये 100 चला तो ये 500 हो गई। अब ये वाली लाइन और ये लाइन बराबर हो गई। तो समझने के लिए बस इतना बता रहा हूँ, बाकी इसका आंसर 100 मीटर ये होगा। और दिशा पूछी है, दवा की दुकान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो दिशा आ जाएगी पूर्व। तो 100 मीटर पूर्व, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है? ऐसे प्रतीक देखिए, जैसे ये प्रतीक है, आगे अक्षर तो है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। ये प्रतीक लेंगे तो आगे अक्षर है, बाद में संख्या है, ठीक है। इसको ये प्रतीक नहीं हो सकता क्योंकि आगे अक्षर होना चाहिए। आगे अक्षर है, बाद में संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अक्षर है, बाद में संख्या है,
बस टोटल में 3 ही ऐसे प्रतीक हैं जिनके आगे एक अक्षर है और बाद में एक संख्या है। तो ये तीसरा वाला चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर। 5 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 35 वर्ष थी, यानी 3 लोग हैं, औसत आयु 35 थी। इनका औसत आयु निकालने के लिए तीनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 तियाँ 105। ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल के आई, तीनों की आयु का योग है ये, ठीक। तो वर्तमान की आयु निकालने के लिए हम तीनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी वर्तमान आयु इनकी आ गई 120। अब आगे देखिए, अब से 5 वर्ष बाद AC की औसत आयु 48 वर्ष होगी। AC की जो भी आयु होगी अब से 5 वर्ष बाद वो 48 होगी, तो इनकी निकाल लेते हैं हम। सॉरी, 2 लोग हैं यहाँ पे, 48 दूनी होते हैं 96, लेकिन वर्तमान की इनकी निकालने पड़ेगी। ये 5 वर्ष बाद की आई है, तो 2 लोग हैं, 10 घटा देंगे तो इसमें बचेगा 6 और 9 में 11 8, 86 आ जाएगी वर्तमान की। अब से 3 वर्ष बाद B की आयु ज्ञात कीजिए कितनी है। अब ये देखिए 86 AC घटा देंगे वर्तमान में, 120 है ABC और 86 AC है, यानी यहाँ पे ये देखिए तीनों की योग है और ये है 2 A + C। तो जब हम इसको घटाएंगे तो AC से AC कट जाएगा, बचेगा B यहाँ पे घटाने पर, और 86 यहाँ पे 14 और 20 34 बचेगा। तो V की जो वर्तमान आयु आई है वो 34 वर्ष आई है, लेकिन उसने पूछा है अब से 3 वर्ष बाद B की आयु कितनी होगी। तो अब से 3 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 3 37 वर्ष आयु उसकी निकल के आ जाएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा के सभी 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पर खड़ी है। युविका दाएं सिरे से 7वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। टोटल है 48, ठीक। अब 22वें पे ये है तो 22 ये ख़त्म हो गए, 7वें पे ये है तो 7 ये ख़त्म हो गए, 22 7 29 होते हैं। 29 लोग इससे हटा देंगे तो 8 18 में 9 जाएगा, 9 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। टोटल में इनके दोनों के बीच में जो भी छात्र खड़े हैं, विद्यार्थी खड़े हैं, वो टोटल में 19 विद्यार्थी खड़े हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कूट और प्रतीक का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये शर्तें दी हुई हैं, 3 शर्तें हैं, आपको बताना कि कौन सी शर्त इसमें लगेगी और उसके आधार पे इस कूट का आप आंसर निकालेंगे। तो पहली शर्त देखिए, यदि पहला घटक एक सम संख्या है, ठीक, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। जब देखिए पहला सम और अंतिम विषम है, ठीक है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम संख्याएं हैं, दूसरा सम संख्या है, तो ये दूसरी शर्त नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बोला दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम संख्याएं हैं, जबकि ये सम संख्या है, ठीक है। आगे तीसरी शर्त देखिए, यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, जबकि दोनों प्रतीक हैं, ये वाली शर्त भी नहीं लगेगी। पहली शर्त के अकॉर्डिंग इसको हम डिकोड करेंगे। पहले देखिए 6 है तो 6 पे T आता है, इसके बाद 4 है, 4 पे J है, परसेंटेज है, परसेंटेज पे U है, फिर 3 है, 3 पे M, फिर 7 है, 7 पे V है। अब इसमें देखिए उसने कहा यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अब पहले पे आ जाएगा V, देखिए पहले आ जाएगा V, बाकी एस्टिस सेम उतार दीजिए, U M, और लास्ट में चला जाएगा T, ठीक। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 संख्याएं हैं, 2 और 2 4 1 5, इसमें एक संख्या मिसिंग है, जबकि यहाँ पे कोई भी आंसर देखिएगा तो वो 6 डिजिट में है। तो इस प्रश्न को हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। हालांकि T लास्ट में है, इसका आंसर आना चाहिए था 3 नंबर।
क्योंकि जे से शुरुआत हुई है यानी इसके आगे भी, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है इसके आगे कोई प्रतीक हो या कोई विषम संख्या हो, इसके आधार पे इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे की क्लास में इसको हम देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीरीज़ का प्रश्न है। सब सीरीज़ का प्रश्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसका डिफरेंस निकालने का। 90% सीरीज़ जो होती हैं वो उसका डिफरेंस निकालने से सॉल्व हो जाती हैं। कुछ रेयर केस में डिफरेंस से सॉल्व नहीं होती, लेकिन लगभग ज़्यादातर ये डिफरेंस से ही सॉल्व होती हैं। देखिए 12 में 9 गया तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 3 में से 1 चला गया, 2 बचा तो 23। इसका डिफरेंस देखिए 9 आया यहाँ पे, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा। इसका डिफरेंस देखिए 10 में 3 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे आया 17। इसका 13, 3 7 से 1 13। अभी देखिए यहाँ पे इस सीरीज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 23, 19, 17, 13। अब इसके बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 11। 11 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 49। आपका राइट आंसर पहला 49 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी नंबर और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दोनों मिक्स हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए आर के बाद एस आया है, सी के बाद डी आया है, टी के बाद यू आया है, तो यू के बाद वी आना चाहिए है। एफ से तो आंसर नहीं शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए एफ, यदि एक छोड़ने के बाद हम चलेंगे तो 2 से 4 प्लस हुए हैं, 4 से 6 हुआ, 6 में 10 हो जाएगा अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे वी 10 आना चाहिए। इस तरीके से तो नहीं बनेगा ये। देखिए इसमें कौन सा अच्छा तरीका लगेगा। देखिए यहाँ पे बी 2 पे है, इसका अपोजिट ए मान लेते हैं। इसको एक एक छोड़ के चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है, फिर ए में 2 प्लस हुआ है, एफ में 2 प्लस हुआ है, आर में 2 प्लस हुआ है। ऐसे ही अगर इसमें हम 2 प्लस करेंगे, देखिए 2 प्लस करेंगे तो एफ आएगा, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, फिर सी में 2 प्लस करेंगे तो 5 पे ई आएगा, एच में 2 प्लस करेंगे तो 2 जे आएगा, टी में 2 प्लस करेंगे 20 2 22 पे बी आएगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ई जे भी ठीक है। यही तरीका लगेगा इसमें। अगला प्रश्न, ये देखिए इनइक्वलिटी असमानता का प्रश्न है। y बड़ा है t से, y बड़ा r से, लेकिन जब भी दोनों डिफरेंस दिशा में सिंबल मिले वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। n बड़ा है r से, n बड़ा या बराबर है r से, n यहाँ पे है, r यहाँ पे है। n बराबर है t के, t बड़ा है s से और r बराबर s के, तो n भी बड़ा होगा s से और r से, ये सही है। s बड़ा है y से, जबकि y बड़ा है r से, इसके बराबर है, तो ये बड़ा नहीं होगा। a बराबर t के, जबकि n बड़ा है a से, तो t भी बड़ा होगा a से, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए
तथा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए 9 जोड़ेंगे, 9 2 11, 9 2 11 और 1, फिर इसमें 9 2 11, 9 5 14, 9 6 15, 9 4 13, 9 6 15 और इसमें देखिए 9 4 13, 9 6 15, 9 5 14, 9 3 12, 9 8 17, 9 7 16, 9 3 12, 9 5 14 और 9 6 15। और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब इसको उल्टा लिखो सीधा लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो वैसे भी ऐसा ही रहने वाला है। इसको देखिए 5 1 5 1 4 1 1 1। इसको देखिए 4 1 5 1 3 1। इसको देखिए 6 1 7 1 7 1 2 1। इसको 5 1 4 4 1 2 1। ठीक है। अब उसने कहा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी बड़े से छोटे की ओर, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब बड़े से छोटा देखिए, बड़ा सबसे ये है तो पहले पे ये आएगा, फिर दूसरे पे आ जाएगा ये, नहीं दूसरे पे आएगा ये, तीसरे पर आएगा ये, फिर चौथे पे आएगा ये, पांचवें पे आएगा ये। हाँ देखिए ये वाली संख्या उठ के यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक, अब स्थिति चेंज की बात कर रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी वहीं पे बना रहे। ये चौथे पे अगर ये वाला इधर होता तो इस स्थिति चेंज होती, यहाँ पे शून्य आंसर आएगा। देखिए सबकी स्थिति चेंज है। अगर ये 3 नंबर यहाँ पे पड़ा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये 4 पड़ा है तो 4 पे यहाँ पे आ जाएगा, 1 पड़ा है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, अब 2 पड़ा है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। सबकी स्थिति चेंज हो रही है। हमने लिखने की बजाय नंबरों को डाल दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये आंसर आपका पहला सही है। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार एक कतार में खड़े हैं। देवयानी पीछे से 11वें स्थान पर है। देवयानी पीछे से 11वें स्थान पर खड़ी है, तो यानी पीछे से 11वें स्थान पर यहाँ पे खड़ी है देवयानी। यदि वह गौरी के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह आगे से 12वें स्थान पर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 12वां स्थान हो गया, पहले यहाँ गौरी थी लेकिन अब स्थान चेंज कर लिया है तो यहाँ पे 12वें स्थान पर आ गई देवयानी। यानी देवयानी अब यहाँ पे आ चुकी है और गौरी यहाँ पे चली गई। ठीक है। देवयानी और गौरी के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। मान लीजिए गौरी और देवयानी अगर स्थान ना भी बदलते, ये तो कहने के लिए दे दिया है, इनके बीच की संख्या पूछी, तो 12 तो यहाँ पे हो गए और 11 यहाँ हो गए, इनको जोड़िए 12 और 11 हो गए, 2 1 3 और यहाँ पे 2, यानी 23 टोटल। और हैं कितने 35 टोटल में से 35 लोग, 35 में से 23 लोग हम हटा देंगे तो बचेंगे 5 में 2 3 में 1 12। तो इनके बीच में जो विद्यार्थी खड़े हैं वो 12 विद्यार्थी खड़े हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी पेन बैग हैं, सभी पेन बैग हैं, कुछ बोतल पेन है, कुछ बोतल पेन है, तो बोतल को हमने यहाँ पे रख लिया है।
सभी जूते बोतल हैं, सभी जूते बोतल हैं, ये फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सभी इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी पेन बैग हैं, सभी पेन सभी पेन, इसको और बड़ा बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, सभी पेन बैग हैं। ये हो गए पेन, ये हो गया बैग। अब देखिए कुछ बोतल पेन है, कुछ बोतल पेन है, ये हो गई बोतल। सभी जूते बोतल हैं, तो जूते इसके अंदर चला जाएगा, ये मान लेते हैं जूते हैं। अब देखिए कोई बैग जूता नहीं है, कोई बैग जूता नहीं है, कोई भी बैग, बैग यहाँ पे, जूता यहाँ पे, ये गलत है। कुछ पेन जूते हैं, अब कुछ पेन जूते हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी गलत होगा। कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग जूते भी हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते, तीनों ऑप्शन गलत है, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन और धारणा का प्रश्न है, सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। ये कथन है, सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। धारणाएं, दो धारणा इसमें देखिए, धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, ये बात इसमें नहीं कही गई, केवल गलत साइड को दिया गया है। यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटना मुक्त रहेंगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल आंसर नंबर 1 सही है। यदि संख्या इसके प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए 7, 3, 4, 9, 8, 4, 2। अब देखिए इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो केवल 4 की स्थिति अपरिवर्तित है, केवल 1 की, बाकी सभी की स्थिति चेंज है। आंसर 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए फिर से सीरीज का प्रश्न है ये। 23, 5, 28, 5, 2, 7, इसका डिफरेंस देखिए 46, 5, 6, 5, 11 और यहाँ पे देखिए 4, 9, 4, 13। सभी अभाज्य संख्या हैं, 13 के बाद आएगा 17, इसमें 17 जोड़ दीजिए तो 60 और 10, 70, 6, 76 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। फिर से कथन का प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष, सभी वर्ग गुलाब हैं, सभी वर्ग गुलाब हैं, कुछ गुलाब तोते हैं, कुछ गुलाब तोते हैं, कोई तोता वर्ग नहीं है, कोई भी तोता वर्ग नहीं है। ठीक है, कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ तोते गुलाब हैं, ये बात सही है। देखिए कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ वर्ग तोते हैं, जब पहले ही बोल दिया कथन में कि कोई तोता वर्ग नहीं, तो कुछ वर्ग तोते कैसे हो सकते हैं, ये ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 है। आगे देखिए, R P की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, Q सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। R P की मंजिल के ठीक नीचे रहता है, Q सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। T S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, T जो है S की मंजिल के ठीक नीचे रहता है, T S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। P S के ठीक नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है, P यहाँ पे रहता होगा तो R यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक।
यू और टी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी और यू सम संख्या वाली मंजिलों पर रहते हैं। यू और टी के बीच 3 लोग हैं और टी और यू सम संख्या वाली पर रहते हैं। अगर हम यू को यहाँ रख दें तो 1 2 3, तो टी आ जाएगा यहाँ पे और यस हो जाएगा यहाँ पे। पी आ जाएगा नीचे, लेकिन आर कंडीशन गलत हो जाएगी, आर सबसे नीचे होना चाहिए। टी और यू सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। यू और टी की मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो अगर हम टी को यहाँ रख लें, 1 2 3 4 5 6, यू तो यहीं पे होगा, यू यहाँ पे होगा तो टी आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 इनके बीच आ जाएंगे। एस आ जाएगा यहाँ पे, पी एस के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है, पी एस के नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर पी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एस टी एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। पी एस के नीचे किसी भी मंजिल पर रहता है। यहाँ पे देखिए हमने एक गलती करी है, पी एस के नीचे की किसी भी मंजिल पर नहीं रहता है। इसको हमने मान लिया था कि पी एस की मंजिल के नीचे रहता है, इस वजह से ये गलत हो रहा था। चलिए अब भी इस एकदम से सही है, पी जो है एस की मंजिल के नीचे नहीं है। ठीक, अब क्यू जो है वो 6 मंजिल पे यानी नहीं आएगा, ये बोला है आगे। क्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिल पर क्यू नहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए एस और टी एक साथ बैठेंगे और यू और टी के बीच में, टी और यू सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। यू को 6 पे रख दिया, टी को 2 पे रख दिया। यू और टी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो ये 3 व्यक्ति भी रहेंगे। अब चाहते तो टी को ऊपर रख सकते थे, लेकिन एस जो है ठीक टी के ऊपर बैठा है, इसलिए टी वहाँ पे नहीं जाएगा, टी यहाँ पे रहेगा। अब बचा है पी और आर। अब पी और आर दोनों एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या बचा है क्यू। क्यू ऊपर 6 पे नहीं है, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए उसने पूछा है मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो मंजिल क्रमांक 4 पर आर रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। मान लेते हैं कि उसने यहाँ से चलना शुरू किया और सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और इसके बाद एक चौराहे तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। चौराहे से वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी कि यहाँ तक, इसके सामने तक 2 किलोमीटर उसने फिर चलाई। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ये जो दिशा है ये उसका दक्षिण दिशा की ओर है, जबकि दक्षिण दिशा होती कौन है, ये नीचे वाली। अब ये 90 डिग्री उसने घुमाव जो लिया है वो घड़ी की दिशा में लिया है। ठीक, तो अब वो पूछेगा कि अगर ये दक्षिणी दिशा है, अब उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, ये अगर दक्षिण है तो ये वाली दिशा जो होगी वो उत्तर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। और ऊपर की जो दिशा है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो जो पश्चिम वाली दिशा वो जाके सीधा उत्तर वाली दिशा पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी पश्चिम मान लेते हैं, और नीचे ये जो बचेगा ये पूर्व हो जाएगा। ठीक, अब वो पूछा है, अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल से चलना शुरू किया था, तो वो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया था। देखिए ये दिशा हमने उत्तर मानी है ना, ये वाली, तो उसने ये दूरी जब चलना शुरू किया तो वो उत्तर की ओर था। तो ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन है आप बिल्कुल सही मान सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार था, तो 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
चलिए 13 अक्टूबर, तो पहले 17 नवंबर को लिख लेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो घटाने में आसानी रहेगी। 13 नवंबर 2000 को, और यहाँ पे 13 अक्टूबर 1995 को। अब जब ये घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। अब 13 अक्टूबर से शुरू होकर हमें 17 नवंबर तक पहुँचना है, तो 13 अक्टूबर होता है 31 का, 31 में 13 चले जाएंगे तो बचेंगे 18 दिन। अब इसको 7 से चाहो तो डिवाइड कर लो यहीं पे, क्योंकि 7वें दिन से दिन रिपीट शुरू हो जाते हैं, तो 7 दूनी 14 यानी 4 विषम दिन बचेंगे इसमें। अब आ जाओ 17 नवंबर, 17 नवंबर को भी हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेंगे 3 विषम दिन इसमें, लेकिन ये भी 4 और 3 जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करें तो ख़त्म। अब देखिए 5 वर्ष ये बचे। अब इसमें 2 वर्ष जो होंगे वो लीप वर्ष भी होंगे। अब कौन कौन से, देखिए 13 अक्टूबर है, जब 1995 का वर्ष ख़त्म होगा इसके बाद जो 1996 आएगा, 1996 की जो फरवरी होगी वो 29 वर्ष की होगी, क्योंकि लीप ईयर्स 4 वर्ष में आता है। ठीक है, तो 96 जो होगा उसमें 29 की फरवरी होगी, और इसके बाद 2000 में जाएंगे तो ये फरवरी से गुजर के नवंबर पे पहुंचेगा, तो एक यहाँ पे 29 की फरवरी पड़ेगी, तो यानी 2 दिन ये एक्स्ट्रा इसमें निकलेंगे, तो वो 2 दिन इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 7 होता है, और 7 का जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी शेष 0 आएगा, 7 से 1 7 ख़त्म हो जाएगा। अब जो 0 दिन आया तो 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार था, उसमें 0 दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार ही बचेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल शुक्रवार आएगा। आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देखिए गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। 8 दूनी 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 होता है, 8 तिरका 24 माइनस 2 करेंगे तो 22 होता है, 3 दूनी 6 प्लस 3 करेंगे 9, यहाँ पे 3 तिरका 9 होना चाहिए था, फिर प्लस माइनस होना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन नहीं बन रही है। दूसरा तरीका देखिए, डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं, इसमें डिफरेंट मेथड भी लग जाता है। 19 में हम 8 माइनस करेंगे बचेगा 11, 2 गुणा कराएंगे तो 22 हो जाता है। ठीक है, 22 संख्या है यहीं। और 9 में हमने 3 घटाया तो 6 बचा, 2 से गुणा कराया तो आ गए 12, 12 भी है यहीं। ऐसे इसमें देखिए 21 में 17 चले गए, 4 बचेंगे, 4 में हमने 2 का गुणा किया तो आ गया 8, एकदम से सही है। 5 में 2 घटाया 3 बचा, 3 दूनी 6 होना चाहिए, 4 है। 15 में 5 घटाएंगे 10 होना चाहिए, 10 दूनी 20 होना चाहिए, 16 है। 15 में 4 11, 11 में 2 दूनी 22, और यहाँ पे 18। ये भी पहला आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए इनके चिन्ह बदल लेंगे, पहले भाग है तो भाग का अर्थ प्लस है 18, माइनस का अर्थ है गुणा 2, गुणा का अर्थ है भाग 9, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस 16। सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36 होता है, 36 में भाग देंगे, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, इसके बाद भाग देंगे 9 से, 9 चौको 36, 4 आएगा, 18 4 22 होते हैं, 22 में 16 माइनस करेंगे तो 4 और 2 6 बचेगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनकी ठीक बाद सम संख्याएं हैं। एक ये अभाज्य संख्या जिसके ठीक बाद एक सम संख्या है। और देखिए और कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिसके बाद सम संख्या, 17 है लेकिन उसके बाद विषम संख्या है, सम संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या की बात हो रही तो 63 अभाज्य है नहीं, सम संख्या है इसके बाद। 94 अभाज्य है नहीं, 8 है इसके बाद। ये भी अभाज्य नहीं है,
29 अभाज्य है, लेकिन इसके बाद कोई संख्या नहीं। तो टोटल में एक ही ऐसी संख्या है, वो भी 13, जो अभाज्य संख्या है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी, और किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हमारी क्लासें जो होंगी लाइव शुरू हो जाएंगी, आपको भी आसानी रहेगी, लाइव क्लास मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। और दोस्तों ये 48वीं क्लास थी, और अभी तक हमारी क्लासों को नहीं देखा, हमने 47 क्लासें ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप उनको जाके एक बार देख लीजिए, जिससे आगे जब भी प्रश्न जैसे भी आएंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।